Assalamualaikum. I am Smina Kosar, teacher GHS Novagabra. Dear student, today our topic is Julius Caesar. Brutus went home greatly disturbed in mind. He could not sleep at all and wondered how the Caesar could be the hero of his proud nature and ambitious greed. ब्रूटस बहुत ही परेशानी की हालत में घर गया। वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया और वो हैरान हो रहा था कि सीज़र को इसकी घमंडी तबीयत और हिरस व ख्वास से भरपूर लालच से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। It must be by his death, he at last decided sadly. We could never be certain how the Caesar might act if he gained absolute power. ये इसकी मौत ही हो सकती है। उसने आखिरी मायूस कौन फैसला कर लिया। हम इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मुकम्मल हकमियत हासिल करने के बाद सीज़र कैसा सलूक करेगा। In the middle of the night, Cassius, Decius and other members of their party came secretly to see the Brutus. तो क्या होता है, आधी रात को कैसस कस्का और डिसस ये जो है आदमी ये काम पर जाते हैं और कुछ और भी आदमी इनके साथ हैं। एंड अदर मेंबर्स ऑफ देयर पार्टी, उनके पार्टी के और भी आदमी जो तो केम सेक्रेटली वो चुपके से काम पे जाते हैं टू सी द ब्रिटिश, कि वो ब्रिटिश को देखें। टुगेदर दे डिस्कस्ड देयर प्लान्स, तो उन्होंने वहाँ पर एक मनसूबा बनाया, प्लान बनाया। सीजर वाज टू बी द किलर्ड द नेक्स्ट डे एट द कैपिटल द टाउन हॉल, कि सीजर को हम कल क्या करेंगे, उसको मार डालेंगे। जब वो कैपिटल हॉल में आएगा तो उसे हमें कत्ल कर देंगे। वेयर ही वॉज गोइंग टू बी मेक ए स्पीच ऑफ द पीपल टू द पीपल, कि जब वहाँ पर वो जाएगा लोगों के साथ बातें करने के लिए, स्पीच करने के लिए, तो हम उसे मार डालेंगे। दे वांटेड टू किल द मार्क एंथनी टू बट ब्रूटस वुड नॉट। वो तो ये जो आदमी थे ये तो मार्क एंथनी को भी मारना चाहते थे, लेकिन जो ब्रूटस था वो नहीं चाहता था कि हम इसको मार डालें। उसने इसकी इजाज़त नहीं दी। एंथनी इस बाट इलेम बाफ्ता सीजर, कि एंथनी जो है वो क्या है, उसको मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ही सैड ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म। व्हेन द सीजर हैड इज ऑफ, जब उसको मारा गया सीजर को, ही शॉक हिज हेड एंड स्पोक विद ग्रेट अर्जेंसी। तो उसने क्या किया, आई विश वी कुड क्योर द सीजर एम्बिशियस विदाउट किलिंग हिम, बट आई डाउट इफ दैट इज़ पॉसिबल, सो सीजर मस्ट बाई। तो वो क्या कहने लगा, एंथनी सीजर का सिर्फ एक जुज है। जब सीजर का सर धाड़ से अलग किया जाएगा तो सीजर के एक बाजू से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। इसने अपना सर हिलाया और बहुत इसरार करके बोला, काश हम लोग सीजर को मारे बगैर इसकी जातलबी का इलाज कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए सीजर को मरना ही होगा। सो सीजर मस्ट डाई, इसलिए कि इसका सिर्फ क्या इलाज है कि इसको मारना ही है। बट द फ्रेंड्स लेट अस किल हिम ब्रेवली नॉट एगरली, तो क्या कहता है, लेकिन दोस्तों आओ हम इसे बहादुरी से मारें, ना कि गुस्से से। वी मस्ट हैव नो बिटरनेस इन आवर हार्ट्स, हमें उसके खिलाफ कोई भी बिटरनेस नहीं है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट ओनली द सीजर शुड डाई, हमें अपने मन में से किसी तरह की कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए, इसलिए यह फैसला लिया गया, सीजर को मरना ही होगा। बिटरनेस किसको कहते हैं, कड़वाहट। The next day was the dark and the cloudy. There had been the thunder and lightning all the night long with the troubled storms of the wind, and the whole earth had shaken and the trembled. अगला दिन स्याह और अबर आलू था, भयानक रात थी, सारी रात बादल गरज रहे थे, आसमान में बिजली चमक रही थी, तूफान आया था, ज़मीन हिल रही थी और कांप रही थी। सीजर की बीवी जो थी कैलिफोर्निया नॉट टू बी द कैपिटल दैट मॉर्निंग, तो क्या उसने क्या किया, द होल अर्थ हैड शेकन एंड ट्रेम्बल्ड, पूरी ज़मीन थी वो बहुत भयानक रात थी, हार रही थी। सीजर वाज बेगड बाय हिज वाइफ, तो जो उसकी बीवी थी कैलिफोर्निया, उसने क्या किया, उससे भीख मांगी कि आज रात आपको वहाँ नहीं जाना है। शी हैड इन मोस्ट फ्राइटनिंग ड्रीम, कि उसने बहुत खतरनाक डरावना ख्वाब देखा है। इन विच द सीजर स्टैच्यू which stood in the marketplace had poured forth blood and the Roman people come smiling to wash their hands in it. तो उसने इस की बीवी ने कैलिफोर्निया ने क्या ऐसे अल्तजा की थी कि कल वहाँ पे आपको नहीं जाना, क्योंकि मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है, भयानक ख्वाब देखा है, जिसमें उसने देखा कि सीजर का मुजस्मा जो कि बाजार में लगा था खून उग रहा है, और रोम के लोग मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने इसके खून से अपने हाथ धोए। इसने सीजर को बताया किसने बाजार में एक शेर को देखा हुआ है और कब्रों से मुर्दे निकाल कर बाहर आ रहे हैं।
So she told someone how a line in the marketplace and graves opened and gave up their dead. There was the noise of the battle in the air and the cries of the men and the horses in the pain. Okay, Caesar,